Now, before we go into the word, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, it's time we are gonna honor him with our seeds. ये समय है कि हम उसका आदर करेंगे अपने बीजों के साथ। Now, let me tell you one thing. मैं आपको एक बात बताता हूँ, Obeying the principles that God has set is the sure short way of flying high in life. परमेश्वर ने जो सिद्धांत ठहराए हैं उनका पालन करना जिंदगी में ऊंचाइयों में उड़ने का पक्का तरीका है। Amen. You cannot disobey the statutes, the principles that he has set and expect a high life. जो सिद्धांत उसने ठहराए हैं उनका उल्लंघन करके आप एक ऊंचे दर्जे की जिंदगी की उम्मीद नहीं कर सकते। Amen. See, there are so many people who say we don't believe. बहुत से लोग कहते हैं हम नहीं मानते, We don't believe this. हम नहीं मानते ये सब। I say good for you. मैं कहता हूँ अच्छा तुम्हारे लिए, Your life shows it. हमारी जिंदगी में दिखता है, Your life shows it. हमारी जिंदगी से दिखता है। Your life shows what you believe. आपकी जिंदगी से दिखाई देता है आप क्या मानते हो। Your life shows what you obey. आपकी जिंदगी से दिखता है आप क्या पूरा करते हो। Amen. Obedience is the sure short way to go higher. आज्ञाकारिता वो निश्चित तरीका है ऊंचाइयों में उड़ने का। It's the humble who can obey. जो नम्र है वही आज्ञा मान सकता है। Galatians 6:7 says, "Do not be deceived." गलातियों 6 उसके साथ में लिखा है धोखा ना खाओ, Because many are deceived. क्योंकि बहुत से धोखे में हैं। Do not be deceived. धोखा ना खाओ। Whatever a man sows, he shall reap also. जो कुछ एक मनुष्य बोता है वही वो काटेगा भी। Satan has blinded so many believers. They think when I sow, the church becomes rich, so I won't sow. What you sow, you reap. शैतान ने बहुत से विश्वासियों को अंधा कर दिया है। उनको लगता है जब मैं देता हूं तो कलीसिया अमीर होती है। नहीं नहीं, जो आप बोते हो उससे आप फसल काटते हो। Your sowing brings a harvest in your life. My sowing brings a harvest in my life. आप जो बोते हो उससे आपकी जिंदगी में फसल आती है, जो मैं बोता हूं उससे मेरी जिंदगी में फसल आती है। If you mock this principle that God has set, अगर ये सिद्धांत जो परमेश्वर ने ठहराया, अगर आप इसका मजाक उड़ाते हो, then life will be a struggle. तो जीवन संघर्ष दिखेगा। Poverty is not for any born again child of God. गरीबी किसी भी नया जन्म पाए हुए परमेश्वर की संतान के लिए नहीं है। Why? क्यों? Because Jesus has redeemed you from it. क्योंकि यीशु ने आपको छुड़ा लिया उससे। There is nothing noble about being poor and being sick. गरीब होना या बीमार होने में कोई भी अच्छी बात नहीं है। And when I say this, don't misunderstand me. जब मैं ये कहता हूं मुझे गलत मत समझ। We are not after becoming rich. हम अमीर होने के पीछे नहीं भाग रहे हैं, We obey His word. हम उसके वचन का पालन करते हैं। Okay? So, Apostle Paul says, he who sows sparingly will reap sparingly, and he who sows bountifully will reap bountifully. पौलुस प्रेरित ने कहा जो कंजूसी से बोता है वो कंजूसी से काटेगा भी, और जो बहुतायत से बोता है वो बहुतायत से काटेगा। That means your harvest never gets confused. इसका मतलब जो आपकी फसल है वो कभी परेशानी में नहीं होती है, कंफ्यूजन में नहीं होती। Your harvest will always respond equivalent to the seeds that you have sown. आपकी फसल हमेशा आपने जो बीज बोए हैं उसके हिसाब से जवाब देती है। Amen. And that's why I told you in this church we don't take donations. इसीलिए मैं कहता हूँ इस कलीसिया में हम चंदा नहीं लेते, Because donations die when you give. क्योंकि चंदा मर जाता है जब आप उसको देते हो, Seeds multiply when you sow. लेकिन बीज कई गुना बढ़ जाते हैं जब आप बीज बोते हो तो। Amen. A farmer doesn't donate seeds to the ground. एक किसान भूमि को चंदे में बीज नहीं देता।
A farmer knows the principle of God, that the Bible says, as long as earth remains, there shall be sowing and reaping. एक किसान परमेश्वर के सिद्धांतों को जानता है कि वचन कहता है जब तक पृथ्वी है तब तक बोना और कटनी करना चलता रहेगा. Amen. So this principle is as sure as the earth you are standing. तो ये सिद्धांत भी उतना ही निश्चित, उतना ही पक्का है जितना वो धरती जिस पे आप खड़े हो. The day there is no earth, we don't have to sow. जिस दिन धरती नहीं होगी उस दिन बीज बोने की जरूरत नहीं होगी. But as long as the earth remains. See, why am I telling you this? Because I want to bring a repentance, a change of thought, so that you don't give when you go to a church because it's offering time and I have to give some donation. No, no, no. It's the time of multiplication. मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ कि मन फिराव हो सके, सोच बदल सके, कि आप इसलिए नहीं देते कि मैं चर्च में हूँ और ऑफरिंग का टाइम हुआ है. नहीं नहीं, ये बीज बोने का समय है, इसीलिए मैं बो रहा हूँ. Amen. Some people say, oh, you shouldn't teach that. Well, tell that to Apostle Paul. कुछ लोग कहते हैं नहीं, आपको ये नहीं सिखाना चाहिए. अच्छा, पौलुस प्रेरित को बताते हैं ये बात. It's in the word. वचन में है. He who sows sparingly will reap sparingly. That means it's not God who decides your harvest. You decide your harvest. जो कंजूसी से बोता है कंजूसी से काटेगा. इसका मतलब परमेश्वर नहीं तय करता आपके जीवन में कितनी फसल होगी, आप तय करते हो. That's what the word says. वचन यही कहता है. Amen. However, let me also tell लेकिन मैं ये भी कहूँ, what the word also says. वचन और भी क्या कहता है. Let no one give out of compulsion. कि कोई भी जबरदस्ती के मारे ना दे. Okay. Nobody is compelled to give in this church. किसी पर जबरदस्ती नहीं है इस चर्च में देने के लिए. Like no farmer is compelled to sow the seeds. जैसे किसी किसान पर जबरदस्ती नहीं है बीज बोने के But लिए. any farmer who does not sow is the farmer who suffers. When others are reaping their harvest, this farmer is looking at them and crying. लेकिन जो किसान नहीं बोता, जब फसल कटनी का समय आता है तो वो दूसरे किसानों को देख करके रोता है. We were able to reach here because we obeyed some God-ordained principles. हम यहाँ इसीलिए पहुंच सके क्योंकि हमने परमेश्वर के ठहराए कुछ सिद्धांतों का पालन किया. Heaven knows it. स्वर्ग ये बात जानता है. My leaders know it. मेरे अगुवे ये बात जानते हैं. Sometimes we used to give away all the 4-week offerings to different men of God when they used to come to city. कई बार हम चारों हफ्ते की जो ऑफरिंग होती थी वो अलग अलग परमेश्वर के दासों को दे देते थे जो शहर में आए होते थे. One time we emptied the church account and then we had to pay almost 2.5 lakh tax and we didn't know. It's after giving, the account is zero and now we have to pay 2.5 lakh tax. एक बारी हमने पूरा चर्च का अकाउंट खाली कर दिया किसी के जीवन में सो करने के लिए, बीज बोने के लिए. उसके बाद सारा खाली करने के बाद 2.5 लाख रुपए टैक्स देना था, वो पता नहीं कहां से आएगा. But as long as my God is alive, let me tell you one thing. लेकिन जब तक मेरा परमेश्वर जीवित है, मैं एक बात बताता हूँ. God is not a debtor to any man. परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है. God, my God is not a debtor to any man. मेरा परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है. Anyone who has stretched forth to give in his kingdom, Jesus said, it will be given back to you, pressed down, shaken together, running over, shall men put in your bosom. जिस किसी ने अपने हाथ को बढ़ाकर परमेश्वर के राज्य में बोया है, यीशु ने कहा, लोग आकर तुम्हारी गोद में डाल देंगे, हिला हिला कर, दबा दबा कर लोग तुम्हारी गोद में भर देंगे. Amen. So you decide your harvest, तो आप तय करते हो अपने बीजों को, not God. अपनी फसल को, परमेश्वर नहीं. God is not mocked. परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जाता. Whatever a man sows, that he shall reap also. जो कुछ एक मनुष्य बोता है वही वो काटेगा भी. Okay.
So I want to encourage you, तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, become people of revelation, प्रकाशन में चलने वाले लोग बन जाओ, not people of tradition. रीति रिवाजों वाले लोग नहीं। So many Christians give out of tradition. बहुत से लोग रीति रिवाजों के कारण देते हैं, Few give out of revelation. थोड़े हैं जो प्रकाशन के कारण देते हैं। Okay? So whenever there is offering time, I want you to become people of revelation and understand this is my opportunity to break forth into the abundance of God. जब कभी ऑफरिंग का समय हो, मैं चाहता हूं आप वो लोग बन जाओ जो जानते हैं ये मेरी अपॉर्चुनिटी, मेरे लिए मौका है परमेश्वर की उस बहुतायत में कदम रखने के लिए। When God had to bless a widow, जब परमेश्वर को एक विधवा को ब्लेस करना था, He sent a prophet to that widow. उसने एक भविष्यद्वक्ता उस विधवा के पास भेज When that दिया। man of God went to that widow, जब वो परमेश्वर का जन उस विधवा के पास आया, if we were in his place, in the place of Elijah, अगर हम एलिया की जगह होते, we would have pity on the widow हम उस विधवा पे दया दिखा, तरस and we दिखाते, would have donated to the widow. तरस के मारे हम उसको थोड़ा चंदे में दे देते, You would have given 500 rupees to that widow 500 रुपए दे देते उस विधवा को, and she would have lived for one more week and then died with her son. और एक और हफ्ते वो जीली होती, फिर अपने बेटे के साथ फिर मर जाती। But because Elijah was a man of God, लेकिन क्योंकि एलिया परमेश्वर का दास था, because he knew how the kingdom operates, he didn't give anything to the widow. He said, what do you have? Give that to me. उसने विधवा को कुछ नहीं दिया, पर उसने, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत जानता था, उसने उस विधवा से कहा तेरे पास जो है वो मुझे दे। God never expects you to give what you do not have. परमेश्वर ये उम्मीद नहीं करता कि आप उसे वो दो जो आपके पास नहीं है। That's why from the beginning of this church, we don't take offerings by credit card, because you are trying to give what you do not have. इसीलिए इस कलीसिया की शुरुआत से हम क्रेडिट कार्ड से ऑफरिंग नहीं लेते, क्योंकि आप वो देने की कोशिश कर रहे हो जो आपके पास है ही नहीं। God is not unjust. परमेश्वर अन्यायी नहीं है। You don't have to compare your giving to the person next to you. आपके बगल वाला क्या दे रहा है आपको तुलना करने की जरूरत नहीं है। No. Elijah asked that widow, what do you have? एलिया ने उस विधवा से पूछा तुम्हारे पास क्या है? What do you have? तुम्हारे पास क्या है? I have a handful of flour. उसने कहा मुट्ठी भर आटा है। I am thinking me and my son will eat, मैं सोच रही हूँ मैं और मेरा बेटा खाएंगे, then we'll die. फिर हम मर जाएंगे। It's a time of drought. सूखा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है। And what does Elijah say? एलिया क्या कहता है? Make a bread, bring it to me. पहले मेरे लिए रोटी बना दे और लेके आ। मुट्ठी भर आटा है. हैंडफुल ऑफ फ्लावर, Make a bread for me. मेरे लिए रोटी बना Oh, के ला। and by the way, और साथ में give me some water as well. पीने के लिए पानी भी देना। Elijah, you are so hard-hearted. एलिया तुम्हारा दिल कितना कठोर है। Elijah, you are a prosperity preacher. एलिया तुम तो समृद्धि के प्रचारक निकले, You are telling that woman to give. उस औरत को देने के लिए बोल रहे हो। He's telling that woman to give because he's a man of revelation. वो उस औरत को देने के लिए इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो प्रकाशन रखने वाला मनुष्य है। Let me tell you, there is only one way you are coming out of lack, and that is by sowing seeds of faith. मैं आपको बता दूं, कमी और घटी से निकलने का आपके लिए एक ही रास्ता है, और वो है बीज को बो करके। Amen. Jesus didn't say, give and it shall be given back to you when you are a pastor. यीशु ने So many Christians have been corrupted by devil. They think, oh, it's only the preacher who prospers. Does the Bible say that? No. यीशु ने ये नहीं कहा। Everyone who sows will reap a harvest. The word of God cannot fail. यीशु ने ये नहीं कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा अगर तुम पास्टर हो। नहीं, शैतान ने बहुत से विश्वासियों पर ये भ्रष्टता का पर्दा डाल दिया है, लेकिन यीशु ने कहा जो कोई देगा उसको दिया जाएगा। हर कोई समृद्ध होगा जो देता है। But remember this, लेकिन ये याद रखना, the Bible says, बाइबल कहती है to whom more is given, जिसको ज्यादा दिया गया more is expected from God.
परमेश्वर उससे ज्यादा की उम्मीद भी करता है। But until this is settled in your heart, लेकिन जब तक ये बात आपके दिल में बस ना जाए, don't give at all. बिल्कुल भी मत दो। Okay, is that okay? Because giving by tradition won't bless you. क्योंकि रीति रिवाज, आदत से मजबूर रीति रिवाज से देने से कोई फायदा नहीं है। No, we give by revelation. हम प्रकाशन के द्वारा देते हैं। We are people of revelation. हम प्रकाशन वाले लोग हैं। Amen. So many people are fasting and praying to come out of lack. बहुत से लोग उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं कमी घटी से बाहर आने के लिए। Fasting and praying does not respond to abundance. उपवास और प्रार्थना समृद्धि को जवाब नहीं देते। Jesus did not say, fast and pray and it shall be given back to you. यीशु ने ये नहीं कहा उपवास और प्रार्थना करो तो तुम्हें दिया जाएगा। He said, give and it shall be given back to you. उसने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा। Generosity is the sure short way towards prosperity. उदारता वो पक्का निश्चित मार्ग है समृद्धि की ओर। Amen. So, is it okay? I just feel like teaching you a little bit थोड़ा सिखा रहा हूं, ठीक है? because the Lord has told me there will be multimillionaires in this church. क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा है मल्टी मिलियनेयर्स होंगे इस कलीसिया में। Some people are like, what are they teaching? तो कह रहे हैं क्या सिखा रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं ये? What God did in South Korea, जो परमेश्वर ने साउथ कोरिया में किया God is going to do it here. वो यहाँ करेगा। Can a church be so exalted that it starts to influence the entire nation from the top north to the down south? क्या एक कलीसिया उस दर्जे तक उठाई जा सकती है कि वो पूरे देश को प्रभावित करने लग जाए, सारे देश में उसका प्रभाव हो? Yes, sir. जी हाँ। Amen. The Lord is looking for partners. परमेश्वर पार्टनर्स को ढूंढ रहा है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's not God who decides that this guy will walk in abundance and this person will not. He will live in lack and he will suffer. He won't have the money to feed his kids. He won't have money to put his kids in a nice school. No, it's your seed determines your harvest. परमेश्वर नहीं है जो तय करता है कि इसके साथ अच्छा होगा, ये भरपूरी में जिएगा, लेकिन ये भरपूरी में नहीं जिएगा, इसके पास नहीं होगा अपने बच्चों को अच्छे स्कूल। आप तय करते हो कि आप किस बहुतायत में जीते हो। Amen. If you really want to see your seed sprout quickly, अगर सच में अपने बीजों को जल्दी से पकते हुए देखना चाहते हो, sow cheerfully with faith. तो आनंद के साथ विश्वास से अपने बीज को बो। Because it's not donation, it's a gift. क्योंकि ये चंदा नहीं है, ये गिफ्ट है। Can you imagine if it's your birthday and somebody comes to you and gives you a gift, grumpy and he's grudging? आप कल्पना कर सकते हैं आपका जन्मदिन है, कोई आपके लिए गिफ्ट लेके आता है, कोई मुंह सड़ा के खराब मूड के साथ आपको गिफ्ट दे रहा है। And in 10 minutes tell you the price of this gift 10,000 times. और उन 10 मिनट में वो आपको 10,000 बार बता देते हैं कितने दाम का खरीदा उन्होंने वो गिफ्ट आपके लिए। You won't feel like receiving that gift. आपका मन भी नहीं करेगा वो गिफ्ट लेने का। But when somebody sows a gift to you by honor, लेकिन जब कोई आदर के द्वारा आपको एक गिफ्ट देता है, I'm telling you a secret today. मैं आपको आज एक रहस्य बता रहा हूं। And as many as under the sound of my voice, many are breaking forth into godly prosperity in the name of Jesus. और आज जैसे बहुत मेरी आवाज को सुन रहे हैं, बहुत तेरे हैं जो परमेश्वर की समृद्धि में प्रवेश कर रहे हैं यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. God
is taking the earth back from the enemy's hands. परमेश्वर पृथ्वी को वापस ले रहा है दुश्मन के हाथों में से, And he is looking for partners on this earth. और उसके लिए वो पार्टनर्स को तलाश रहा है पृथ्वी पे। Amen. Do you know that everything wicked on this earth that is spreading, the wickedness that is spreading? आप जानते हैं इस पृथ्वी पे जो कुछ बुराई, जो कुछ दुष्टता फैल रही है, Hear this. सुनिए, Devil cannot do 1 degree of wickedness on this earth if he does not find a partner. शैतान इस पृथ्वी पर रत्ती भर भी बुराई नहीं कर सकता अगर उसको कोई पार्टनर ना मिला तो। Just because devil is wicked doesn't mean the wickedness will spread. सिर्फ इसलिए कि शैतान दुष्ट है इसका यह अर्थ नहीं कि बुराई फैलेगी। All the child trafficking, जो बच्चों का व्यापार करते हैं, the porn industry, जो The गंदी पिक्चरें drugs, बनाते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, the wars, युद्ध होते हैं, even though Satan wants it, हालांकि it cannot happen until people submit to his will and say, we will become your partner. हालांकि शैतान ये करना चाहता है, लेकिन ये सब तब तक नहीं होगा जब तक लोग उसकी इच्छा के अधीन आकर ये ना कहे कि वो उसके साथ पार्टनर करेंगे बुराई में। आप जानते हैं एक मिसाइल जो पड़ती है $multi-million की होती है। You know, one missile it costs $multi-million. किसी ने तो पैसा दिया उस मिसाइल। Somebody has paid for that missile. When wicked people partner with Satan, wickedness spreads. When righteous partner with God, righteousness spreads. जब दुष्ट लोग शैतान के साथ सहमत होते हैं तो दुष्टता फैलती है। जब धर्मी लोग परमेश्वर के साथ पार्टनर करते हैं तो धार्मिकता फैलती है। Amen. Let me tell you this. आपको बता दूं, I didn't come prepared that I'll say this. मैं ये बोलूंगा सोच के नहीं आया था, But I'll never bridle my mouth to not say what the Spirit is saying just because somebody will judge me. I don't care what you say about me. पर मैं कभी भी अपने मुंह को रोकूंगा नहीं वो कहने से जो परमेश्वर का आत्मा कहता है, क्योंकि मुझे परवाह नहीं कि आप मेरे बारे में क्या कहेंगे। Amen. God is looking for partners परमेश्वर पार्टनर्स को तलाश रहा है, because he is taking this earth back from the enemy's hand. क्योंकि वो इस पृथ्वी को दुष्ट के हाथों से वापस खींच रहा है। And let me tell you, everything that we have, the money that we have has temporary value. जो कुछ हमारे पास है, जो पैसा हमारे पास है, उसकी थोड़े समय की कीमत है। Okay, it's temporary. वो थोड़े समय के You लिए। aren't taking your money to heaven. आप अपना पैसा लेके स्वर्ग नहीं जा रहे हो, But the money that we sow in God's kingdom gets eternal value. लेकिन जो पैसा हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं उसको हम अनंत के लिए कीमत दे देते हैं। That woman with the alabaster oil, when she poured it at the feet of Jesus, even though it just had the value for 1 year, उस औरत ने लाकर के जब वो इत्र यीशु के पांव में उंडेल दिया, वो 1 साल की कीमत थी उस इत्र की। but because she poured it at the feet of Jesus, लेकिन क्योंकि उसने उसको यीशु के पांव में उंडेला, her giving became eternal. उसका वो देना अनंत काल के लिए हो गया। Amen. Never give donation out of pity. कभी भी तरस के मारे चंदा मत देना। Not one of you is giving because if you don't give, the church won't be able to pay its rent. आप में से एक भी जन इस मारे ना दे कि अगर आपने नहीं दिया तो चर्च अपना रेंट कैसे नहीं दे पाएगा। No church stands on the mercy of a man. कोई कलीसिया किसी इंसान की दया पर नहीं टिकी है। ठीक है? कई लोग सोचते हैं क्योंकि मैं देता हूं इसीलिए चर्च हो सकता है। Some people think because I तो प्रभु कहता है तू ना भी देगा तो मैं 10,000 खड़े कर दूंगा, मगर मेरी कलीसिया नहीं रुकेगी। Some people think because I give, that's why the church happened. And the Lord says, even if you don't give, I'll raise up a 10,000 and still my church will not stop. Amen.
So we give for our sake. इसीलिए हम We अपने लिए are देते हैं। giving brings a harvest for us. जब हम देते हैं तो हम अपने जीवन में फसल काटते हैं। Amen. When that woman gave one bread, वो एक रोटी जो उसने एलाइजा को दी, एलाइजा का कुछ नहीं बदला उससे, एक रोटी खाता नहीं खाता वो बढ़िया था, मगर जब उसने एक रोटी दे दी उस औरत की जनरेशंस बदल गई। When that woman gave that one bread to Elijah, who if he did not eat that bread, nothing would have changed for him. But by her giving that one bread, her generations were transformed. Amen. Let nobody convince you otherwise. और कोई भी आपको इसके विपरीत राजी ना कराने पाए। Let nobody convince you. Those who speak against this message, look at their life. कोई भी आपको इस संदेश के विरुद्ध राजी ना कराने पाए। जो लोग इस संदेश के विरुद्ध बोलते हैं उनकी जिंदगी देख लो। They have not obeyed the statutes of the Lord. उन्होंने परमेश्वर के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है। Amen. Peter comes to Jesus and says, Lord, we have left houses, we have left families, we have left properties, we have left our business. Jesus, what will we get? पतरस यीशु के पास आके कहता है, हमने आपके लिए घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा यीशु? Put that scripture. Jesus didn't rebuke Peter. Jesus didn't say, hey Peter, be spiritual. यीशु ने पीटर को डांटा नहीं, ए आत्मिक बन थोड़ा। Jesus told him, Peter, यीशु ने कहा, पीटर, everyone हर कोई who sacrifices anything for my kingdom जिसने मेरे राज्य के लिए कुछ भी बलिदान दिया है, will get 100 times on this earth. उसको इस पृथ्वी पर उसका 100 गुना मिलेगा। Who is saying this? कौन कह रहा है ये? Come on, talk to me. Who is saying this? Jesus. And everyone who has left houses or brothers or sister or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold and inherit eternal life. There is another another book where it says on this earth 100-fold here. God is not a debtor to any man. परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। Amen. Lack is not your portion. कमी और घटी आपके हिस्से में नहीं है। दाऊद ये नहीं कहता क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा प्याला सूखा है। David does not say that the Lord is my shepherd, so my cup is dry. अगर सच में यहोवा आपका चरवाहा है तो आपका प्याला उमड़ना चाहिए यीशु के नाम में। ये वचन है, ये ट्रेडिशनल टीचिंग नहीं है। If truly the Lord is your shepherd, your cup shall overflow. This is the word and not tradition. ये वचन है। This is the word. वचन क्या कहता है? What does the word say? क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, Because the Lord is my shepherd, मुझे कुछ घटी नहीं है। I shall not want. ऐसा जीवन आपके परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो ऐसा जीवन जैसे आप विश्वास योग्यता के साथ यहोवा के साथ चलते जाते हो, वो आपको एक ऐसी जगह में ले आता है जहां पे आप कह सकते हो क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं है। This is the kind of life your God wants to give you, where you can boldly say, because the Lord is my shepherd, I will have no want in life, I will have no lack in life. Hallelujah. Amen. Please understand my heart. मेरे दिल को समझना। I'm not trying to stir you emotionally so that you will give. मैं आपको भावनात्मक रूप से देने के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं। Okay? What I am teaching you, God knows what I teach my father, what I teach my kids.
मैं जो आपको सिखा रहा हूँ परमेश्वर जानता है, अपने पिता को, अपने बच्चों को वही सिखाता हूँ। I can say it boldly with a clean conscience because what we teach you, we practice first. मैं एक साफ विवेक के साथ इस बात को इसीलिए साहस से कह सकता हूँ, जो हम आपको सिखा रहे हैं पहले खुद करते हैं अपने जीवन में। Amen. और एक चरवाहे का काम होता है The role of a आपको shepherd. हरी चराइयों की तरफ लेकर आना। The role of a shepherd is to lead you into green pastures. Amen. So stop giving donations from today. इसलिए आज से चंदा देना बंद कर दो। Stop having pity on the church. कलीसिया पर तरस खाना बंद कर दो। God is our witness. जब कोरोना चल रहा था और लोग हमें शहरों से, जो छोटे शहर हैं, जो गांव हैं, वहां से हमें मैसेज आता था, हम आपको अपना दशमांश भेजना चाहते हैं। हमने उनको रिप्लाई किया, नहीं, आपका दशमांश आप अपनी कलीसिया में बो, उन अगुओं के साथ वफादार रहो जिन्होंने आपको सिखाया, जो आपके लिए खड़े हैं। परमेश्वर हमारा गवाह है। When during COVID people would send us emails and say we want to tithe in your church, we would reply and say no, be faithful to the leaders who have been teaching you all these years. Wherever you are attending church, go and be faithful there and sow your tithe there. And let me also say this, और मैं ये भी कहूँगा, just giving is not a magic formula. सिर्फ देना एक चमत्कारी कि मैं फॉर्मूला नहीं। कलीसिया में दशमांश दूं मगर फिर मैं ऑफिस जाऊं, झूठ बोलूं, चोरी करूं, गलत जीवन जीऊं और मैं एक्सपेक्ट करूं कि खुदावन की ब्लेसिंग मेरे जीवन में मैनिफेस्ट करेगी। नो, इट्स यू लिव योर लाइफ विद इंटेग्रिटी। That I come to church and I tithe and then I go to office and I lie and I cheat and I steal and I do all the things I should not be doing and God's blessing would manifest in my life. नहीं, आप खराई के साथ अपना जीवन जियो। Amen. Let me also tell you, every shortcut is a very long cut in disguise. और मैं आपको ये भी कहूंगा कि हर कोई जो छोटा रास्ता दिखता है ना, वो बहुत लंबा रास्ता है जो छुपा हुआ है। ओके, आपका अगवा होते हुए मैं आपको एक बात बता दूं, never go for shortcuts. There are no shortcuts for greatness. As your leader, let me tell you, कभी भी शॉर्टकट के पीछे मत भागो। कोई अनुग्रह नहीं है शॉर्टकट के लिए। Okay? Hallelujah. Is it okay? Are you happy? I know. मैं आपको बता रहा हूं, कई लोग ऐसे हैं जो प्रचारक हैं, वो बैश करते हैं इस मैसेज को पुलपिट से और खुद 17 बेडरूम के घर में रहते हैं। हम हिपोक्रेट नहीं हो सकते परमेश्वर के सामने। There are many preachers who bash this message and then they live in a 17-bedroom house. We cannot be hypocrites before God. जिस प्रकाशन ने मुझे गरीबी और कर्जों से निकाला, मैं क्यों नहीं अपनी कलीसिया को वो सिखाऊं कि वे भी अपनी कमी घटी से आकर बाहर बहुतायत में जीने लगे। The revelation that brought me out of poverty and misery, why should I not teach that to my church so that they can come out of their poverty and live in prosperity? Amen. और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप फेवर में चलना चाहते हो, सुबह शाम उसको धन्यवाद करो। If you want to live in favor, thank Him day and night. Those who complain, जो शिकायतें लगाते हैं, they never reach the answer. वो कभी अपने उत्तर तक नहीं पहुंचते। They keep delaying their answer. वो हमेशा अपने उत्तर को Don't be दूर those धकेलते हैं। Israelites. वो इजरायलियों की तरह मत बनो। Praise Him. उसकी स्तुति करो। And as I said, जैसा मैंने कहा, you don't have to wait to praise Him until the battle's over. आपको इंतजार की जरूरत नहीं है कि जब तक युद्ध खत्म नहीं होता तब तक स्तुति नहीं कर सकते। God didn't tell Israelites, after I break the wall of Jericho, then you praise me. परमेश्वर ने इजरायलियों से ये नहीं कहा जब मैं यरीहो की दीवार तोड़ दूंगा तब तुम मेरी स्तुति करना। God said, you praise me first and then I will break the wall of Jericho. परमेश्वर ने उनसे बोला
तुम मेरी स्तुति करना पहले और तब मैं यरीहो की दीवारें ढा दूंगा। Are you suffering through a difficulty? Are you going through a difficult season? क्या आप एक कठिन समय से गुजर रहे हैं, कठिन दौर से गुजर रहे हैं? Never ever allow complaint to come out of your mouth. कभी भी अपने मुंह से शिकायतों को निकलने मत देना। Never ever question God's goodness and integrity. कभी भी परमेश्वर की भलाई और उसकी खराई पर सवाल मत उठाना। In the time of your fiercest battle, the sound of greatest praise shall come out of your mouth. आपकी सबसे भीषण लड़ाइयों के समय में भी सबसे महान स्तुति की आवाज आपके मुंह से निकले। Amen. Whenever you sow your tithes and offerings, tell the Father, Father, प्रभु ये तेरी कितनी बड़ी दया है that I can do this for your kingdom. जब कभी आप अपना दशवांश, अपना भेंट परमेश्वर को देते हो, पिता से कहो, Lord, this is such a great mercy that you have shown on me that I can give into your kingdom. When you sow your seed and you praise God, it's like you're watering that seed. जब आप अपना बीज बोते हो, परमेश्वर की स्तुति करो, वो ऐसा है जैसे आप पानी दे रहे हो उस बीज को। Amen. और मैंने आपको बताया, ओके मैं बता देता हूँ, कुछ और सोचा था मैसेज, ओ हालेलुया, पर ठीक है। You know why God wants to bring you out of lack? Because no matter how godly many people try to show themselves, 70% of worry that Christians go through is financial. आप जानते हैं क्यों परमेश्वर आपको कमी घटी से निकालना चाहता है? क्योंकि दिखने में कोई कितना भी आत्मिक कोशिश करे अपने आप को दिखाने की, पर 70% मसीह लोग आर्थिक समस्या की चिंता करते हैं, आर्थिक बातों की चिंता में रहते हैं। ओके, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं आज। I'll ask you a question. जब यीशु मसीह को 5000 पुरुषों और फिर जो स्त्री और बच्चे भी थे मिला के 10,000 से ज्यादा लोग थे, क्योंकि किसी भी मीटिंग में हमेशा स्त्रियां ज्यादा होती हैं पुरुषों से। So when Jesus had to feed 5,000 men alone and then women and children, so more than 10,000. Normally women are more in every meeting. एक बार मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैंने बोला यीशु ने 10,000 की भीड़ को खाना खिलाया, तो थियोलॉजियन लड़ने आ गए मुझसे, 10,000 नहीं थे 5,000 थे। अब मैंने कहा मैसेज तो सुन ले भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं। And I'm saying this because one It's time not about 10,000 थे या 5,000 थे, सुन उस सरमन के पीछे परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है उसको सुन। One time when I said it, many theologians came to fight. It was not 10,000, it was 5,000. No, listen to the sermon. What the Lord is saying. इसीलिए ये बोल रहा हूँ अभी, 10,000 से भी ज्यादा थे। There were more than 10,000 people. क्योंकि 5,000 तो केवल पुरुष थे और बाइबल कहती है स्त्रियों और बच्चों को गिना नहीं गया। Men alone were 5,000 and women and children were not even counted. जब यीशु को उन लोगों को खिलाना था, When Jesus had to feed those people, और जब सब खा चुके और पेट टुन हो गया सबका, and after everybody had eaten and their stomachs were full, क्यों, क्या परमेश्वर गलती कर सकता है? can God make a mistake? नहीं। आपके घर में मम्मी जब खाना बनाती है When your mom makes food in your house, तो कभी ऐसा होता है 12 टोकरे बच गए खाने के? has it ever happened that 12 buckets were left after all? माँ को पता है कितना खाना सब खाएंगे, Mom knows how much food everybody तो will अगर eat. माँ को ये पता है तो वो परमेश्वर जिसने हमारे सर के बाल भी गिने हुए हैं, क्या उसको नहीं पता था कौन लोग कितना खाना खाएंगे? If our mom knows this, then the God who has counted the hair on our head, does he not know how much food everybody will eat? तो क्यों, और जो 12 टोकरे हैं वो आपके घर वाले टोकरे नहीं है, वो इतने बड़े, इजराइल में देखोगे आप जिसमें मछलियां लाते थे वो इतने बड़े टोकरे थे, ऐसे बड़े 12 टोकरे खाना बच गया। And the 12 buckets are not the buckets found in your house, but they were big that they used to carry fishes in. This is how much food was left, 12 buckets worth of food. क्यों, क्या परमेश्वर बताना चाह रहा है? What is God trying to say? कि तेरी जरूरत कितनी भी हो, जो मेरा प्रबंध है तेरी जरूरत से हजारों गुना बड़ा है। He is saying no matter what your need is, no matter how great your need is, my provision and my supply will always be more than your need. We don't serve a God that is just enough. हम उस परमेश्वर की सेवा नहीं करते जो सिर्फ पूरा कर सकता है। We serve a God who is more than enough. हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो जरूरत से ज्यादा है, बढ़कर है।
आमेन। पीटर यीशु के पास आके बोलता है, पतरस पूरी रात मेहनत करी यीशु, कुछ मछली नहीं आई। Peter comes to Jesus and says, Jesus, I tried all night long, but there was no fish that I caught. कई लोग इस मैसेज में एक चीज नहीं पढ़ते बाइबल में, इससे पहले कि यीशु ने उसकी बोट भर दी, पीटर ने अपनी बोट यीशु को दी कि यीशु उस बोट को इस्तेमाल करके अपना राज्य बढ़ा सके। Many people don't read what happened in this message properly. Before Jesus filled Peter's boat, Peter gave his boat to Jesus so that he could spread the kingdom through it. ओके, मछली ठीक है, क्या यीशु को नहीं पता था इतनी मछली लाता जितनी बोट में थी? इतनी मछली आई कि बोट डूबने लगी। Did Jesus not know how much fish he should catch? He should have caught enough fish to fill the boat, but so much fish he caught that the boat started to sink. इतनी मछली आई कि जाल फट गए। So much fish they caught that the nets broke apart. हालेलुया। उसका वचन कहता है, I will pour out such a blessing in your life that you will not have room enough to store it. His word says, मैं इतनी आशीष उंडेलूंगा तुम्हारी जिंदगी में कि उसको संभालने के लिए जगह नहीं बचेगी तुम्हारे पास। यही दाऊद कह रहा है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। जब यहोवा मेरा प्याला भर भी देता है तो रुकता नहीं है, उंडेलता रहता है, उंडेलता रहता है जब तक मेरा प्याला उमड़ने न लग जाए। This is what David is saying, because God is my shepherd, my cup is not only full, it is overflowing, because God does not stop. He keeps on pouring, he keeps on pouring until it is overflowing. Let that be your testimony in Jesus name. यही आपकी जिंदगी की गवाही हो यीशु के नाम में। Let that be your declaration in Jesus name. यही आपकी घोषणा हो यीशु के नाम में। Hallelujah. Amen. आप एक किसान के पास गए, वो गेहूं उगाता है। You go to a और farmer. इतना गेहूं हो गया कि उसके सारे जो भंडार हैं भर गए गेहूं से। वो परेशान हो गया, भाई इतना गेहूं है तो आप क्या बोलोगे? वो कह रहा है मुझे और गेहूं नहीं चाहिए, तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई तो क्यों बो रहा है बीज, और मत बो। You will tell a farmer who has so much abundance of harvest that he has no space to contain. You will tell him stop sowing now. मगर जब तक वो गेहूं बोता रहेगा, Or until he keeps on sowing, उसके भंडार भरे रहेंगे। his storehouses will be packed. ये कोई टैक्टिक नहीं है जो चर्च ने इन्वेंट करी लोगों से पैसा लेने की। This is not a tactic that the church invented to take money from people. इससे पहले कि चर्च होता, नए नियम में खुदा ने मूसा को कहा, जब लोग मेरे पास आए उन सबको बोल देना कोई भी खाली हाथ मेरे पास ना आए, क्योंकि मैं राजा हूं। Even before the church existed in the new covenant, God told Moses, tell my people when they come before me, do not come empty handed, because I am a king. हालेलुया। ये प्रभु ने ऑफरिंग के टाइम को पूरा सटे का मैसेज। Come on. Woo! Hallelujah. पर मैं आपको बता रहा हूं, this is not your heavenly father's will that you live in poverty and lack. कि ये आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा नहीं है कि आप कमी और घटी में जियो। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु आपको बिलियनर बनाएगा, I'm not saying God will make you a billionaire. पर मैं ये कह रहा हूं कि स्रोत से कनेक्टेड रहोगे तो कभी प्याला खाली नहीं होने देगा वो। But what I'm saying is, if you stay connected to the source, your cup will never be empty. जब मैं सेवकाई में, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन जब प्रभु आपका सब बन जाता है ना, जैसे आप सब करते हो वो अलग होता है। I'm telling you, when the Lord is your everything, how you do everything changes. मैं आपको उस परमेश्वर के सामने, मेरी लीडरशिप इस बात को जानती है, आज तक मेरे पास अपना कार्ड नहीं है मिनिस्ट्री में, अपना विजिटिंग कार्ड नहीं है। My leadership knows I don't have a visiting card till now in the ministry. जब भी मैं पास्टर्स मीटिंग में जाता हूँ, लोग आते हैं कि आप कार्ड, मैं यूरोप जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, कहते हैं कार्ड, तो मेरा कोई कार्ड नहीं। Whenever I go for meetings, pastor meetings in Europe, everywhere people say, और मैं कई "You बार have a मीटिंग में card." जाता हूँ, वहाँ सारे लोग, दिस इज माई कार्ड, दिस इज माई कार्ड, दिस इज माई कार्ड।
भैया जब ये कनेक्शन बन गया ना तो और कनेक्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है. Every meeting that I go, people give me their cards. But when you have this connection rightly, you don't have to make connections. I don't seek connections. मैं connections नहीं ढूंढता I हूँ. seek him, connection seek me. मैं उसको ढूंढता हूँ, connection मुझे ढूंढते हैं. जब आप उसके पीछे भागोगे लोग आपके पीछे भागेंगे. When you run after him, people will run after you. जब आप लोगों के पीछे भागोगे लोग आपसे भागेंगे. When you run after people, people will run away from you. ओके ये फिर आ गया ये. They will say he is here again. Amen. कई लोगों की पूरी लाइफ है कि मैं कनेक्शंस अगर अच्छे बना दूं. चर्च में भी आते हैं तो कनेक्शंस बनाने के लिए. Many people, their entire life rotates around, let me make good connections. They come to church to make connections. क्यों? क्योंकि अभी तक शारीरिक तरीके से सोचते हैं. Why? Because they still think carnally. Amen. इतने टाइम से जरूरत ही नहीं पड़ी कार्ड बनाने की. इतनी बार जाता हूँ लोग कहते कार्ड गए, कार्ड ही नहीं है. It's been so long, we have no need to have a जरूरत ही नहीं पड़ी कार्ड की. There has never मैं ले been a आता need for हूँ it. 10-15 कार्ड हर मीटिंग से और देखता भी नहीं उन कार्ड की तरफ. I bring 10-15 cards from every meeting and I never look at them. Amen. कि जब आप उस खुदा की सेवा करोगे, When you serve the Lord your उसको God, पता है सही समय पर किसको भेजना है, कैसे भेजना है, किस तरीके से भेजना है, वो जानता है. He knows whom to send at what time and in what form. He knows it. मगर अगर आप ढूंढते रहोगे अर्थली कनेक्शन तो जब गॉडली कनेक्शन आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि अर्थली था या गॉडली था. But if you keep on seeking after connections, then when God has to send a connection, you will not even see whether it's from God or not. Amen. अगर वो विधवा जाति होती सारे प्रॉफिट में जो इजराइल में हैं तो मिस कर देती जब एलाइजा के पास जाती. If that widow had been going to all the prophets that were in Israel, she would have missed when Elijah would have come to her. Amen. उससे कनेक्शन बना लो. Make your connection with him. सही समय में At the right time. सही डेस्टिनी हेल्पर्स भेजेगा वो आपके पास. He will send the right destiny helpers to you. अभी हमने बहुत ढूंढा, लैंड मिली नहीं. We look दिल्ली for- से बाहर मिल रही है. We look हमने for कहा यहाँ तो land. जाने में 2-2.5 घंटे लगेंगे. We looked for land so much, we couldn't find any good land anywhere in Delhi. All the land we found was outside of Delhi, 2.5 hours to travel. मगर एक चीज हम बोलते थे, खुदा तूने हमारे लिए लैंड रखी है. But we would always declare one thing, Lord, you have kept a land for us. सही समय पे At the right time, तू खोल देगा वो पर्दा. you will open up that veil. और सही समय पे And at the right time, खोल दिया उसने पर्दा. He opened that veil. प्रभु ने कहा कहाँ जा रहे हो? 3 घंटे दूर, 10 मिनट दूर रखी है मैंने तुम्हारे लिए. And God said, why are you going 3 hours away? I've kept the land 10 minutes away from you. Amen. और जिस दिन मैं आपको बता रहा हूं, the Bible says steps of a righteous man are ordained by the Lord. बाइबल कहती है धर्मी जन के जो कदम हैं वो परमेश्वर ने तय किए, निर्धारित जब किए. उस लैंड में गए, When we went to that land, मैं इतनी लैंड मैंने देखी पर कभी ये डिजाइन अच्छी लगी, अच्छी, पर वहां जिस दिन गए उस दिन मैंने जल्दी से वचन खोला और सारे वो वचन को मैं क्लेम करने लगा. जब प्रभु ने कहा कि जहां कहीं तो अपने कदम रख देगा उस जगह को मैंने तुझे दे दिया. I have seen so many pieces of land and I like them, but the day I went there, I opened the word where the Lord said, wherever you will set your foot, I will give you that land. और ऐसा हुआ, And so happened. लैंड 8.5 एकड़, पेपर में वैसे तो 10 एकड़ है, पर प्रभु ने क्या किया कि मेरा माइंड में जो कैलकुलेशन है उसको ऑफ कर दिया. The land I is, cannot, like, you know, everybody was with me and they, मतलब माइंड में मेरा कैलकुलेटर ऑफ हो गया. the Lord just switched off the calculator in my mind. तो मैं नहीं सोच रहा हूं कि 8 एकड़ लैंड, 8.5 एकड़ कितने की आएगी. So I wasn't thinking like how much will 8.5 प्रभु ने बंद acres कर cost. The Lord switched it off. उससे पहले मैं सोच रहा था 1-2 एकड़ ले लेंगे, बाकी हम लोग लीज पे ले लेंगे. Before that, I used to think we'll take 1-2 acres, the rest we will take on lease. प्रभु ने क्या किया, ये What the Lord did, ऑफ कर दिया. switched it off. और जब ऑफ कर दिया When He switched it off, तो हमने कहा डील said- डन है. the deal is done.
Amen. Hallelujah. आपको नहीं पता, You have no idea. मैं आपको बता रहा हूं I'm telling you. किस कहानी का हिस्सा हो आप. The story that you are a part of, you have no idea. इसको, इस अनुग्रह को जायर मत होने देना. Do not let this grace go in vain. ओके ये जो कहानी परमेश्वर यहाँ पे रच रहा है, बना रहा है, पीढ़ियां इसकी बात करेंगी यीशु Amen. मसीह के नाम में. The story, the legacy that the Lord is building, the story that He is writing here, generations that are coming will talk about this story. Amen. और आप कहोगे बट मेरा क्या हिस्सा है इस कहानी में. And you will say, what is my part in this story? तो मैं कहूंगा भैया बन जाओ, अहम हिस्सा किसने रोका है. So I'll say, become a significant part of the story. Who has stopped you? किसने रोका है. Who has stopped you? यहाँ सबको इनविटेशन है. The invitation is open for all. सबको इनविटेशन है. The invitation is बहुत open for कंधे all. चाहिए, बहुत पिलर चाहिए परमेश्वर के घर में. बन जाओ वो खंबा जो बोझ उठाने वाला है. We need many pillars in the house of God. Become the pillar that will carry the weight of His house. हालेलुया. सी अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्यों ऑफरिंग नहीं लेता हूँ. Now you understand why I don't take offering. सो अब हम ऑफरिंग के टाइम में जाएंगे, मगर हमेशा याद रखना जब कभी ऑफरिंग का टाइम आए, हमेशा याद, आपके पास जो भी है कितना है उससे मैटर नहीं करता. आप डिसाइड करते हो वो थोड़ा या ज्यादा है. परमेश्वर नहीं. आपके लिए थोड़ा है तो थोड़ा है, आपके लिए ज्यादा है तो ज्यादा है. We'll ठीक go है? into offering time now, and God does not decide. You decide if it's less कई or बारी हम much. क्या करते हैं, हम कंपैरिजन में डिसाइड करते हैं कि इसका थोड़ा है तो मेरा ज्यादा है. वो थोड़ा और ज्यादा आपके लिए थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए. Sometimes we compare from others and then decide is it less or more. No, that less or more should be for you. ओके सो जब भी आज के बाद याद रखना इस बात को मेरी, जब ऑफरिंग का समय आए, After today, every time it is the time for offering. एक ग्रेट ऑनर के साथ, उस आदर के साथ कि खुदावन तू मेरा राजा है और ये मेरा तोहफा है तेरे राज्य के लिए. मेरा बीज है कि तेरा राज्य बढ़े, तेरा सुसमाचार फैले और आत्माएं बचाई जाएं. खुदावन उसके लिए मैं आत्मा और सच्चाई से खुदावन मैं इसको बोता हूं. Remember to come before the Lord your God with reverence and with honor. Lord, you are my King and I'm sowing into your kingdom so that souls may be saved, your people may be saved. Amen. So आइए अपने बीजों को अपने हाथों में लें. So you can take your seeds in your hand. आज पहला संडे है. Today is the first Sunday. उसका वचन कहता है अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना. His word says, honor the Lord with the first fruits of your land. क्योंकि ऐसा करने से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में रस उमड़ता रहेगा. Because by doing this, your barns will be full and you will always have overflowing flow in your life. Amen. तो ये समय है आदर के साथ जो दशवांश बो रहे हैं वो दशवांश, जो भेंट दे रहे हैं वो आदर के साथ हम उसके राज्य में लेकर आएंगे. This is the time to bring before Him with honor, whether you're giving your tithe or your seeds.